हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का 22 पार्ट है जो हमारा 600 सीरीज चल रही है। क्वेश्चन आंसर है उसमें 6000। और जो हर टीजीटी पीजीटी परीक्षा का जो उत्तर प्रदेश हुआ हमारा, चाहे राजस्थान का हुआ उसका टीजीटी पीजीटी हुआ, डीएसएसबी के हुए क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, केवीएस एनवीएस सारे के सारे इस हमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। इससे पहले हम 20 सीरीज चला चुके हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, 1101 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ द उसका ऑर्डर कितना एन है। देन मॉड ऑफ एडजेंट ए इजकल टू, मतलब उसका मान किसके बराबर होता है, ठीक। ये होता है वो किसके बराबर होता है हमारा, देखना। तो ये होता है एडजेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट कह लें इसे, मॉड ऑफ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा जाके, ये होता है हमारा किसके बराबर, देखिए ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, n-1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये कहता है कि द डिटरमिनेंट ऑफ, ये 2x3 की है, ये पी क्यू की है, ये 2x3। तो ए बी बराबर बी सी है, तो देन पी क्यू कितनी होगी जाके, यानी कि पी क्यू का हमारा कितना होगा जाके इसका रिजल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना है, अगर इसको हम देखें तो अगर हम ए बी से देखें, ए बी से, ठीक, अगर ए बी से देखते हैं तो और वो सी के बराबर आना चाहिए, ये सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी से हमारा कितना आ जाएगा जाके, अगर इसे देखें मल्टीप्लिकेशन देखें तो पी बराबर कितना आ रहा, 3। पी बराबर यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 3। देखिए यहाँ से ये और इसकी ये, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्यू बराबर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, लास्ट वाले की ये और इसकी ये, तो ये 3। तो यानी कि कितना आ जाए 3,3, यानी कि डी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। कौन सा, 3,3 इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। अगला सवाल क्या है, देखिए ये है, ठीक। सवाल है, ये कहता है कि इफ इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 to 0 से लेके है। तो अब इसमें ये इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ये हमें दे रखा है, ठीक। तो अगर इसको हम निकालते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा जाके, देखिए। तो अगर हम इसको देख लें इससे, तो ये -1 का आ जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस के 1 = 1, ये 0 के बराबर होता है, ठीक ना। ये किसके बराबर, 0। तो यहाँ से किसके बराबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर = कितना आ जाए, -1। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, क्योंकि ये -1 से बड़ा या बराबर और ये 0। तो इसका जो पहली डिटरमिनेंट का पहला एलिमेंट बनेगा वो कितना, 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू है वो कहाँ से है, 0 से लेके 1 के बीच में, और z की वैल्यू कहाँ से है, 1 के लेके 2 के बीच में, ठीक। यहाँ से तो y के बराबर b कितना आ जाएगा, 0, और z बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 1, कितना आ जाएगा, 1 से लेके और 1 के बीच में, तो छोटा वाला यहाँ पे आता है, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद ये कहता है z बराबर कितना, यहाँ से इतना आ जाएगा, और इतना ये इसका कितना आ जाएगा, -1, ठीक। कितना, ये -1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 0 के बराबर नहीं दिया, ठीक। और यहाँ से इसके बाद ये कितना आ जाएगा हमारा 1, कितना यहाँ से 1, क्योंकि ऑलरेडी ये 0 के मान होता है, ठीक। क्लियर है। और यहाँ से ये अगला वाला कितना आ जाएगा, 1, ठीक। क्लियर है। और लास्ट वाला x बराबर कितना आ जाएगा, ये भी -1, y का मान था 0, तो ये 0 और ये 2 का 2। अब इसको बस केवल हल कर लेना है। तो 1 के सापेक्ष इसके सापेक्ष खोल दीजिए, ये और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। और 1 का मान किसके बराबर था हमारा, z का मान 1 था, ये किसके आ जाएगा, z, यानी कि इंटीजर ऑफ z के = आंसर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक, z बराबर। अब इसका मान पूछा है कि अगर ये इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो a और b = किसके बराबर, ए और बी के बराबर है, ठीक। तो अब बताना है यहाँ पे ए और बी के मान कितना होगा, ठीक। सीधी सी बात है, इनका प्रोडक्शन करना, क्या करना है, इसका
प्रोडक्ट करना है और यहाँ पे इसका पहले तो इन्वर्स निकालिए, इसका क्या कर दें, इन्वर्स निकाल दें और उसके बाद हम इसको हल कर लेंगे, जो हमें मिल जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, ये दिया है इतना। ठीक, अगर हम इसका भाई पहले डिटर्जेंट ऑफ ए इन्वर्स तो ये निकालना है इसका, तो मॉड ऑफ ए चाहिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना 1 माइनस के ये प्लस के हो जाएगा कितना 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, बताओ। ठीक, और एडजेंट ऑफ ए कितना निकलेगा जाके, एडजेंट ऑफ ए केवल प्लेस वैल्यू बदलते थे और इंटरचेंज साइन कर देंगे, ठीक है ना। तो साइन चेंज करने के बाद हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखिए साइन चेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1, तो ये तो 1 रहेगा, और ये माइनस का 10 है तो ये हो जाएगा प्लस का 10, कितना प्लस के 10 थीटा बाई 2, ठीक है। और इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से ऊपर वाली कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा नेगेटिव के साथ 10 थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अब अगर हमें इन्वर्स निकालना, क्या इसका इन्वर्स ही तो निकालना है, तो इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स हम कितना निकाल सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू आ जाएगा कितना एडजेंट ऑफ अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, तो ये आ जाएगा 1/1 एक मिनट 1/1 प्लस के कितना 10 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ये वाली मैट्रिक्स हमारा डिटरमिनेंट हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए, ये हुआ। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 और 10 थीटा बाई 2 और 1, और ये ऊपर वाला हो जाएगा माइनस के, और ये यहाँ पे 10 थीटा बाई 2 और ये 1, और ये हमारा बंद हो जाएगा। ठीक, अब इसको इतना आ गया। ठीक, अब इसको क्या करना है हमें, इसका भाई मल्टीप्लिकेशन कर देना, क्या कर देना इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना, यही तुम्हारा सवाल है। अब यहाँ से हमें ये 10 इनवर्स की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए ए इंटू ए इनवर्स। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1/, ये 1/, अगर हम ए इनवर्स पहले लगा देते 1 प्लस के कितना 10 स्क्वायर ए बाई 2 इंटू ये 1 माइनस के 10 थीटा बाई 2, और ये 1 और ये प्लस के 10 थीटा बाई 2। ठीक, अब इधर यह आ जाएगा कितना था हमारा 1, एक कितना था 1 माइनस के साथ 10 थीटा बाई 2, और इधर 1 और इधर कितना 10 थीटा बाई 2, ये दो मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका क्या करते हैं ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 का 1 के साथ, ठीक 1 का हमारा देखिए, अब इधर तो इतना ही रहेगा जाके, ये रहेगा जाके कितना 1/, कितना 1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका अगर हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करने से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये थीटा बाई 2। ठीक, अब यहाँ से इसका गुणा करते तो ये आ जाएगा जाके हमारे साथ कितना 1 माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसका इसमें करेंगे और ये 1 माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपॉन कितना था 1 प्लस के हमारा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अंदर यहाँ पे तो ये कितना बचेगा जाएगा, पहला आ जाएगा हमारा 1 माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, क्लियर हुआ। ऊपर इधर हो जाएगा माइनस के 2 10 थीटा बाई 2। अगला देखिए 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया। ठीक, इतना, और इधर हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 210 थीटा बाई 2, कितना 210 थीटा बाई 2, क्लियर है। और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस की कितना 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये ए बी के तो बराबर चलता ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी की वैल्यू इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते रहे, और यहाँ से इसका, तो अगर हम इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू, यहाँ से ये किसके बराबर हमारा ए बी, ए माइनस के बी। ठीक है,
और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, यही तो है। तो ये ए है तो ए का हम पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कितना, 10 स्क्वायर थीटा/2 बट्टे 1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर थीटा/2। ठीक, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा के बराबर। ये होता है किसके, कॉस थीटा के बाद। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन कोई हमारा मिल रहा है, कॉस थीटा, ए बराबर कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर कितना मिल जाएगा, ए। कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा, और अगर एक और किसी में दिया होता तो हम निकालते। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 106 है। इसको सेट मैट्रिक्स दे रखा है, ये इतना है। ठीक है, तो ग्रुप द मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसमें निकालना है। तो एस इक्वल टू हमें दे रखा है ये। ठीक है, जो एक्स है किसमें, एक्स है वो आर में बिलोंग करता है, मगर जीरो इसमें बिलोंग नहीं करता है। ठीक, तो एस बराबर ये दे रखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम, तो ये निकालना है कि गुणन के लिए समूह इसका तत्समक अवयव निकालना। कौन सा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स मान ला। तो आइडेंटिकल अगर एस है तो इसके साथ अगर आई या ई का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, वापस ई मिलना चाहिए। यही तो होती है। तो अगर हम एस ए बराबर यही मान लें, तो ए बराबर ये है, तो एक्स माइनस के एक्स माइनस के एक्स और ई। ठीक, वो सॉरी एक्स। तो और यहाँ पे ई का मतलब होगा इसके एलिमेंट को हम क्या कर देते, ई से मल्टीप्लाई कर दे, ई माइनस के ई, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके, माइनस के ई और ई, इतना हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ जाना चाहिए किसके, ए के बराबर आ जाना चाहिए। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते, एक्स और एक्स, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2EX, बोलो पहला एलिमेंट। इसका इसके साथ, भाई इसका इसके साथ, अब ये माइनस के 2, ये भी माइनस के 2, ये कितना आ जाएगा, माइनस के 2EX। फिर ये भी माइनस के 2EX, और इधर कितना आ जाएगा, 2EX। ठीक, कितना आ जाएगा, 2EX। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से ये खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसको हल करना है ना। ठीक है, तो पहला वाला ये किसके बराबर है, हमारा एक्स है, तो ए की तो बराबर है। तो यहाँ से ए, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा कितना, एक्स और माइनस के एक्स, और एक्स और माइनस के एक्स ये है, और यहाँ पे एक्स है। ठीक, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा जाके, तो 2EX इजिकल टू एक्स, एक्स से एक्स खत्म, तो ई इजिकल टू आ गया कितना, 1/2। कितना आ गया, 1/2। अब जो हमने इनवर्स मैट्रिक्स ये थी, तो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ से आएगा 1/2 माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 और धन के 1/2। अगर ये वाला डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स हमें मिल जाए, मैट्रिक्स मिल जाएगी तो हमारा आंसर हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते 107 क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर ए बराबर बी है, ये बराबर है बी बराबर ये, तो टू मैट्रिक्स ऑफ द देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ये है। तो ये कंडीशन दे रखी है, तो क्या होगा जाके, हमें उसका मान पूछा गया। ठीक, क्लियर है। तो क्या करते हैं, उसको निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है ए का मान। किसका, ए का मान निकालना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, अब जब ए का मान निकालना है तो हमें ए स्क्वायर निकाल दीजिए, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे जाके, ए 0 और 1 1, फिर ए 0 1 1, कितना आ गया। ठीक, तो इसका गुणा आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका भाई इसके साथ, और ये 0, ए और ये 0, तो ये आ जाएगा, पहला आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू इतना, ए स्क्वायर इक्वल टू पहला एलिमेंट कितना आ गया, ए आ गया। फिर दूसरा भाई इसका, ये इसका इसमें, तो दूसरा वाला एलिमेंट 0 आ गया। ठीक, और अगला इसका, इसमें ये ए प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक, ए प्लस के 1, और ये 0, ये 1 और ये 1, ए स्क्वायर इतना आ गया। अब बी की वैल्यू कंपेयर कर देनी, क्या बी कितना है हमारा, 1 0 5 1।
अब यहाँ से ए की वैल्यू देखिए, एक तो जे आ रही है कितना, एक बार आ रहा है कितना हमारा, एक बार आ रहा है हमारा कितना प्लस माइनस के 1 यहाँ से इस वैल्यू से। और अगर इस वाले से देखें तो एक्स बराबर ए बराबर कितना आ रहा है माइनस के प्लस के साथ 4। ठीक, तो क्या एक फंक्शन में एक ही वेरिएबल की दो वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा देखिए, इसका इन्वर्स निकालना। तो इसका पहले कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 7 माइनस के कितना 1 आ जाएगा। तो केवल इसका ट्रांसफर करना है। तो ये 2 ये 4 माइनस के 1 और माइनस के 7 ये देखना है। ठीक है, तो केवल माइनस के 1 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1109 क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना। तो इसमें जो है कि ये एक हमें डिटरमिनेंट दे रखा है और उसकी वैल्यू के लिए कहा है कि भैया ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। और ये कह दिया है कि वो उसकी वैल्यू कितनी है, ए बराबर बी नहीं है और सी के बराबर भी नहीं, यानी कि ए बी सी की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ से ऑप्शन को देख करके इनकी वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यदि कोई ऐसी दो वैल्यू हैं, वो 3 ए बी सी की वैल्यू हैं जिनका सम कितना है, कितना है 0 है। ठीक, तो कितना हो जाएगा जाके हम यहाँ से देखिए, अगर हम ए बराबर हम 1 रख दें, बी बराबर हम कितना रख दें 2 और सी बराबर हम ले लें कितना माइनस के 3, और जैसे हमने ये वैल्यू रखेंगे जाके तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में हम ये वैल्यू रखने के बाद हमें डिटर्मिनेंट हमारा कितना प्राप्त होता है, देखिए 1, फिर ये हो जाएगा दूसरा वाला कितना हो जाएगा, ये भी 1 और ये 2। ठीक, और इसके दूसरे वाले को रखते हैं तो 2, बी बराबर हम कितना रखते हैं यहाँ से, बी बराबर हम रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2, फिर ये 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक, और सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस के साथ। ठीक, और माइनस के साथ कितना 27 और माइनस के साथ कितना आ जाएगा माइनस के 27 और 1 कितना, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस के कितना 27 और यहाँ पे 1 घटा देंगे तो ये माइनस के 26। ठीक, अब जब इतना ये हो गया है तो इसी को सॉल्व कर लेना। तो हम पहले इनको 0 करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 1 ये है। ठीक है, इसको जैसे हम 0 करेंगे तो कैसा क्या मिलाएगा जाके, इसमें हम R1 में 2 से गुणा करके इसमें घटा देते, तो ये 0 यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6 और ये कितना 5। ठीक, अगली बार हमारा कितना मिलेगा जाके, ये हम इसमें R1 में 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देते तो ये 0 हो जाएगा, 3 से गुणा कर दिया तो ये हमारा कितना माइनस के 24 और इधर कितना बचेगा जाके हमारा 3 से गुणा करने पर ये 26, 3 दूनी 6 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा जाके हमारा 20, कितना बचेगा हमारा यहाँ से माइनस के साथ कितना 20। ठीक, और ये भी हमारा, इसको 1 के सापेक्ष खोल देना, बाकी के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो इसका गुणा इसमें तो जो गुणा इसमें तो जो आ जाएगा माइनस के 120। ठीक, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 120। ठीक है, तो कितना ये घट के हो जाएगा 0 गुणा 1 दिस इज 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, आप रख करके और भी चेक कर लीजिए। ठीक, मगर हमने रख के चेक किया था जाके तो जिसमें तीनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती, केवल ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हुई थी। ठीक, क्लियर है? आगे हम अगला सवाल करते हैं और सवाल नंबर हमारा है 110। कौन सा है 110? कहता है द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 0 और y प्लस जेड इजक्वल टू दिस और अल्फा इजक्वल टू आर मोर देन द वन सॉल्यूशन देन द अल्फा इज इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब ये कहता है कि इसका क्या है कि एक सॉल्यूशन है, क्या है इसका मोर देन वन सॉल्यूशन, इसके कहता है मोर देन वन सॉल्यूशन है। जो मोर देन वन सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कहने का अर्थ है इसका अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू निकालेंगे वो दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। बोलो
ठीक। जब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम निकालेंगे जाके तो उस कितना आएगा जाके 0 आएगा। ठीक, अब इसको हम निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट बनाते हैं 1 1 1, फिर 0 1 2, फिर कितना अगला वाला कितना आ जाएगा हमारा, x की जगह पे अल्फ़ा, फिर 0, फिर 1, ये हो गया। अब इसको अगर नॉर्मली हम खोल देंगे जाके तो 1 के सापेक्ष खोल दी, क्योंकि और भी 0 है, करना चाहो और होंगे या नहीं होंगे जाके वो अपना, और जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक, तो अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें तो 1 के अकॉर्डिंग खोलेंगे जाके तो 1 ये, तो 1 ये आ जाएगा 0। ठीक है, 1 के साथ। फिर अगर इसके साथ के दूसरे वाले माइनस के 1 के साथ खोलेंगे जाके तो ये माइनस के 2 अल्फ़ा, कितना माइनस के साथ 2 अल्फ़ा, फिर प्लस के साथ 1 का खोलेंगे तो ये बंद, और ये यहाँ पे कितना था बीच में 1 था, हाँ यहाँ पे था 1। ठीक, तो 1 अल्फ़ा कितना आ जाएगा अल्फ़ा। अब बस इसको गुणा करके देखना है और ख़त्म कर देना। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ अल्फ़ा, कितना आ जाएगा ये माइनस के साथ, क्योंकि इसके साथ इसका गुणा हुआ। ठीक, तो ये 1 प्लस के साथ अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और माइनस के साथ कितना ये आ जाएगा अल्फ़ा, इक्वल टू ये 0 के बराबर। जब 0 के बराबर होगा तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा हमारा -1। यहाँ से अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो इसको 1 को उधर ले जाएंगे तो -1, तो अल्फ़ा इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा कितना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए कहता है कि डिटर्मिनेंट ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, हम उसको निकालते हैं। तो अगर यहाँ से देख लिया जाए, इसमें से कुछ कॉमन है, इसमें से ये तो सही है 3 3 3, इसमें से कुछ कॉमन है, कितना है 3 कॉमन है, तो ये आ जाए कितना, अगर 3 कॉमन ले लें तो 5 7 8, और 5 15, 3 7 21, 3 8 24, लो ये तो माइनस के 25 30 और 42, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से और ये 30। ठीक, इतना। अब यहाँ पे ये क्या होगी, दो रो सेम होगी, जाके प्रॉपर्टी कहती है इसका मान हमेशा 0 के बराबर आएगा। किसका आएगा बराबर, प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रो कॉलम या 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाते हैं तो उनका मान 0 के बराबर आता है। ठीक, तो यहाँ पे जब 2 रो 2 कॉलम 0 हो गए तो उसका मान कितना आएगा, वो 2 कॉलम इक्वल हो गए तो उसका मान कितना आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न क्या है, ये है। ठीक, अब इसमें हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं जिसमें हम करेंगे जाके। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बराबर रखते हैं कितना 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। ठीक, निगेटिव नहीं रखना क्योंकि यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं दिया है। अब जब 0 के बराबर नहीं है दिया तो इसमें से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद हम मान लगाते हैं। तो यहाँ से क्या है बी प्लस सी, तो 3 और 2 5, 5 बना 1 1, ये 1 1। ठीक, क्लियर है। और बी का मान हमारा कितना 2, सी प्लस ए, यानी कि ये हो गया जाके 4, और बी का मान 2, सी 3 3, और ए प्लस बी कितना हो गया जाके 3। अब इसकी क्या वैल्यू निकाल देनी। ठीक है, क्या निकालना है, इसमें से वैल्यू करनी। तो अगर हम चाहें तो इसको हम क्या करें, अगर चाहें तो इसको हम सॉल्यूशन ले सकते हैं कितना, इसी को चलो हल कर लेते हैं ना। तो 5 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा, 5 ये बंद, ये 4 12, 12 माइनस के 6, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, ये 6 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे 6, और 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, माइनस के 1 के सापेक्ष ये बंद 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, ये 0। ठीक, और प्लस के 1 के साथ खोलेंगे जाके तो ये बंद 3 दूनी 6, 4 12, माइनस के 12। ठीक है ना, कितना माइनस के ये आ जाएगा 12। ठीक, क्लियर है। अब ये 12 हो गया जाके, ये हो गया 6 पंजे 30, कितना हुआ 6 पंजे 30, और माइनस के 12 इक्वल टू कितना बचेगा जाके 12 दो 28, ओ सॉरी जे 1, हाँ 28 ही बचेगा जाके, हासिल जाएगा नहीं 18। अब ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ में ये कैसा आ जाए, ये 18 आ जाए, कैसा आ जाए, ये 18 आ जाए। ठीक है, तो 18 तो हाँ देख मिनट 1 मिनट, 6 पंजे 30, 30 यहाँ पे कैरी, तो यहाँ पे 18 हुआ। ठीक ना,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके देखो, एक मिनट गलत क्यों हो रहा, सी बराबर 5 2 3 3। ठीक, अब यहाँ से कहीं ये हुआ, ठीक, यहाँ पे 6 केवल यहाँ पे आएगा जाके। चलो दोबारा कर लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या करना है, ए बराबर हमें लेना 1, बी बराबर लेना कितना 2, और सी बराबर लेना है हमें कितना 3। ठीक है, जब इसको लेंगे तो ये ऊपर वाला बन जाएगा जाके 5, फिर 1 1। क्लियर है। फिर इसके बाद कितना, ये वाली दूसरी वाली लाइन हमारी कितनी आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, बी का मान 2, फिर सी प्लस ए, यानी 3 और 1 4, फिर 2, फिर ये 3, फिर 3 ए प्लस बी, यानी ये भी 3। अब बस इसको खोल देना है। तो 5 के साथ खोलेंगे जाके, तो 5 गुणा कितना आ जाएगा जाके, इसका गुणा इसे 6, और 6 दूनी 12 में कितना बचेगा जाके 6, यानी कि 6 बचेगा। ठीक है, कितना 12 और 6 बचेगा। ठीक, माइनस के 1 के साथ दूसरे के साथ खोलेंगे जाते, ये 1 6 और 6 0, ये 0 बचेगा। प्लस के साथ लास्ट वाला खोलेंगे जाके, तो ये माइनस के कितना आ जाएगा जाके, 3 दूनी 6 प्लस के साथ, और 3 और 4 12, माइनस के 12। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1 इंटू माइनस के 6, तो यहाँ पे 6 पंजे 30, और माइनस के जो 12 आ जाएगा, ये 6 घटा दिया, तो अब ये कितना बचेगा जाके 24, कितना बचेगा जाके ये 24। तो अब इसमें से देखना है कि इनमें से मल्टीप्लाई करने पर कौन सा आंसर आ जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे जाके, तो यहाँ पे कितना हुआ जाके, ये ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का मतलब हुआ 3, और ये बी प्लस सी का मतलब हुआ जाके बी प्लस सी मतलब हुआ जाके 5 गुणा 5, और इंटू, और सी प्लस ए का मतलब हुआ जाके कितना 4, तो 4 12 5 60, ये तो गलत हो गया जाके। ठीक है, और सीधा सीधा इनका जोड़ तो ये होने नहीं, तो सी का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप कर लिए, तो ये 6 चौका 24। ठीक है, क्लियर है। आगे अगला मान बढ़ते हैं, क्या है सवाल हमारा, देख लीजिए। सवाल है हमारा ये, ठीक, अगर हम इसमें से किसी एक को घटाते चलेंगे जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से रो और कॉलम आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक, कैसे आ जाएंगे देख लीजिए। अगर हम इसमें से इसको घटा दें, तो हमारी जो रो है, थर्ड रो देखिए कितनी बचेगी, 1 1 1। ठीक, फिर इसमें से हम इसको घटा देते हैं, तो ये भी 1 1 1, और लास्ट वाली 11 12 और 13, ये बचेगी भाई। पहले हमने इसको इससे घटाया, यानी कि हमने पहले R3 को चेंज किया, फिर उसके बाद R2 को चेंज किया, तो ये 1 1 बच जाएंगे। जब 2 रो या 2 कॉलम इक्वल टू बराबर होते हैं, तो उसका मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा जाके इसका कौन सा, सी ऑप्शन, वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कितना 0। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। अगला सवाल कहता है कि यदि ए बी बराबर ए सी है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी बराबर सी है। तो हम इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, इसमें आप देखिए, अगर यहाँ पे ये कह रखा, हम कह सकते हैं कि यदि कब बराबर होगा जाके, बस इतना कहना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहता है कि यदि कब बराबर होगा जाके, कंडीशन एक है कि वो किसके, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा जाके। और ये इसके लिए क्या क्या इसका कंडीशन क्या है, देखिए। अगर ए बी, यानी प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर, वो सॉरी, हाँ एक मिनट, सी ए डॉट सी, इतना है। और इसकी केवल एक यही शर्त है कि यदि हम ए का इन्वर्स निकालें, ए का हम इन्वर्स निकाल दें, और इन्वर्स कैसा होना चाहिए, अस्तित्व में। किसमें होना चाहिए, अस्तित्व में। और अस्तित्व में होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ये ऐसा संभव है, और नहीं तो ये गलत 100% होगा। और ये कंडीशन कब लगती है, जब उसका हम ए का इन्वर्स निकाल लेते, तब। किसका, हम ए का अगर हम इन्वर्स निकाल लेंगे, तभी ये कंडीशन हमारी लगती है, नहीं तो ये और नहीं लगेगी। ठीक, और इसी कंडीशन से
बी बराबर सी आता है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला कहता है कि सवाल दे रखा है ये, तो इसमें ये बताइए कि इसके क्या है कि ए स्क्वायर 1 प्लस के 1 और ये इतना इतना दिया। ठीक, तो अगर इसमें देखना है कि ये किसके बराबर होगा, ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर हमें इतना दिया है और सॉरी ए स्क्वायर वैल्यू निकालनी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें अगर हम यहाँ से देखें कि इसके लिए, ठीक, तो इसकी पावर क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो अगर है ए की पावर के कर दें और वो 0 के बराबर आ जाए तो हम नील पोटेंट होता है। ठीक, आई डे पॉइंट किसका बराबर, ए स्क्वायर बराबर अगर कर दे तो वो हमारा आई ए के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, ए के। और अदिश का मतलब है कि अगर हम ए स्क्वायर कर दे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन जानी चाहिए। ठीक, तो अब इसमें से देखना है कि हमारा क्या आएगा, ठीक, क्या आंसर आएगा। ठीक, क्लियर है। तो आगे करते हैं कि कैसे करेंगे, जाके देख लीजिए। तो हम इसको इसका मान निकाल लेते भाई, ए इंटू ए निकाल लेते। तो ए इंटू ए मतलब ए का गुणा ए में करना है। तो पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, तो कितना होगा जाके देख लीजिए। ये हम पहला लिख देते। चलो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे साफ कर देते और यहीं पे कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कॉपी करते 1 1 3 5 2 6 और माइनस के 2 माइनस के 1 और माइनस के 3। अब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम करेंगे जाके तो ये 1 5 और माइनस के 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। फिर उसके बाद 1 2 6 नहीं 3 दूनी 6 और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये भी हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 3, ये सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1, ये माइनस के 1, ये भी हमारा 0। फिर 3 फिर 3 6 3, तो ये भी हमारा 0। ठीक, अब इसके बाद अगली बार ये किसकी, अब दूसरे वाले रो की है। ठीक, जैसे ही दूसरे वाले रो की हम यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम करेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा 5 10 और 6 दूनी 12, तो बचेगा कितना हमारा 3। कितना बचेगा जाके 6 दूनी 5 हाँ 5 15, 15 में से 12 गए तो ये 3। ठीक, अगला हमारा कितना है, अगला वाला कितना बचेगा जाके 5 पहली रो, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 5 1 5 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 6 1 नहीं 6 1 6 6 और 4 और 5 5 और 4 9 माइनस के 6 कितना बचेगा जाके 3। इसी प्रकार अगला वाला कर लेंगे तो ये बचेगा कितना हमारा 9। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अगला वाला करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस के 1 और कितना बचेगा जाके माइनस के 1 और माइनस के 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें और ये माइनस के 1, तो ये लास्ट वाला बचेगा जाके 3। अब ना तो ये 0 यानी कि 0 0 नहीं हो रही है, तो ये क्या है, नीलपोटेंट नहीं है। ठीक, आइटेपोटेंट नहीं, इसलिए क्यों नहीं, आई स्क्वायर का बराबर किया तो वो ए के बराबर नहीं है। और मैट्रिक्स अदिश अवयव का मतलब ए स्क्वायर बराबर वो आई के बराबर होना चाहिए, तो ये वो भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा सवाल रहा ये, तो इसका अंतराल निकालना क्या है, इसका हमें अंतराल निकालना है। जब अंतराल निकालना है तो देखिए इसमें से इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। तो यानी कि C1 प्लस के C2 क्या करते हैं हम यहाँ पे C1 प्लस के C2 और C1 को हम चेंज कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं कैसे में C1 प्लस के C3 करके। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर 1 1 ये 2 हो जाएगा, साइन ये 0 हो जाएगा, 1 1 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा कितना साइन थीटा 1 1 और माइनस के साइन थीटा और 1 और बीच में यहाँ पे भी हमारा साइन थीटा ये है। ठीक, अब इसको हम 2 के सापेक्ष खोल दे रहे हैं, 2 के सापेक्ष खोलेंगे जाके 1 और ये प्लस के कितना साइन स्क्वायर थीटा, इतना हुआ। अब इसको हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू कहाँ तक होती है, -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है,
अब हम स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बदल जाएगा और ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि दोनों स्क्वायर कर दिया, अब दोनों साइड कितना जोड़ दिए, 1 1, तो 1 हम इधर भी जोड़ देते, 1 इधर भी जोड़ देते इसमें, और इसके साथ हम 1 यहाँ पे हम जोड़ देते इधर। ठीक, इतना हो गया। अब ये हो गया जाके 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2। अब इसके साथ 2 का मल्टीपल है, तो 2 का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी कि 2,4 और ब्रैकेट होगा जाके बड़ा, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। अब ये पूछा गया कि ये किस में है, पूछा गया है कि एक सारणी है जिसमें हमें रो और कॉलम दिए रखे, क्या है, रो और कॉलम दिए रखे हैं, तो इसको पूछा गया कि ये किस में होगी। अगर यहाँ से हम कुछ रखते हैं, कुछ रखने ना, सीधी सीधी करते चलो, ठीक है, तो करते चलेंगे जाके हमें क्या पता चल जाएगा, जाके यहाँ से करते हैं तो इसमें हम क्या करें, कोई एलिमेंट 0 हो जाएगा, नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा जाके, तो क्या करते हैं हम किसी में गुणा करके जोड़ देते उसको। क्या करते हैं कि अगर हम C1 को चेंज करना चाहें, और कैसे करें, यदि हम क्या करें, C1 में से क्या करते हैं, P टाइम्स ऑफ C2 का गुणा करते हैं, और इसको क्या करते हैं, C3 को इसमें जोड़ लेते हैं। भाई इसमें हमने क्या किया, C2 में इसमें P से गुणा कर दिया और इसको जोड़ दिया, तो भैया और ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बोलो बराबर हो जाएंगी। और जब बराबर हो जाएंगी तो हम इसी को बस सॉल्व कर लेना, बस कहानी खत्म आ जाएगी। ठीक, तो अब अगर इसको घटा देंगे जाके, तो ये वाला देखो, इसमें से P का गुणा करेंगे, इसमें P का गुणा करेंगे और इसमें P का गुणा करेंगे। ठीक, और P का हो गया जाके, इन दोनों को जोड़ा तो इसमें घटाया तो ये आ गया 0, इन दोनों को जोड़ा इसमें घटाया तो ये आ गया 0, और इन दोनों को जोड़ेंगे जाके और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के साथ एक्स पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई, और पी बाई ये बाई ये हो जाएगा जाके 2/p प्लस के साथ z। ठीक, और बाकी का क्या बचेगा जाके, यहाँ पे बचेगा x और एक y, फिर यहाँ पे y z, और यहाँ पे कितना, एक मिनट, यहाँ पे x बाई एक्स पी, और यहाँ पे एक मिनट, थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पे, थोड़ा इसको एडजस्ट करते इधर, माइनस के कितना बचेगा जाके, माइनस के साथ एक्स पी स्क्वायर प्लस के 2/p कितना बचे, एक मिनट, 2/p प्लस के z। ठीक, क्लियर है। और यहाँ पे कितना बचेगा जाके हमारा एक्स पी बाई, और इस लास्ट वाले के लिए हमारा कितना आ जाएगा, p प्लस के z। अब हमें क्या करना है कि इसको खोल देना, इसको क्या करेंगे हम, खोलना है, तो खोलेंगे जाके किसके, इसके अकॉर्डिंग, थर्ड रो के अकॉर्डिंग खोल देते, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा, इसको हम सॉल्यूशन में ले लेंगे। ठीक है, तो थर्ड रो के अनुसार खोलते हैं, बाकी किसमें एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये हमारा इसके साथ लास्ट वाले के साथ खोलेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके, माइनस तो है ही इसके साथ। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स पी स्क्वायर प्लस के साथ 2/p प्लस के साथ z। ठीक, और कोष्टक में आ जाएगा हमारा कितना, देखिए कितना आ जाएगा, एक्स जेड माइनस के बाई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखा जाए अगर ये 2 कॉलम है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान पूछा गया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बाई माइनस के जेड स्क्वायर इजिकल टू 0, तो बाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स बाई, तो ये किस में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले करते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पूछा गया। क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स दे रखी उसकी रैंक पूछी गई है, तो रैंक निकालने के लिए हमने आपको एक बता चुके सबसे पहले जो तरीका है
तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम जीरो बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बनाते हैं, इनको हम जीरो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जीरो कैसे बनेगा जाके, तो ये देख लीजिए, अगर हम इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, और पहली बार हम 2 का गुना करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का कर देंगे, तो पहली बार जैसे हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जाके देखिए, हमें आंसर कितनी कोट आएगी जाके वो अभी हम पता करते हैं कितनी आएगी जाके। तो पहली बार तो 1 आएगा, 2 3 4, ये जीरो हुआ, इसमें से इसको घटाया तो ये कितना हो जाएगा, घटाने के बाद हमारा कितना मिल जाएगा जाके 2, इसमें हमने पहली बार घटाया है तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 3 दूनी 6 4 10, ठीक, 4 12 और कितना बचेगा, 4 12 और ये बचेगा जाके माइनस के साथ, ठीक है ना, माइनस माइनस, और ये कितना बच जाएगा हमारा यहाँ से माइनस के 5। क्लियर है। अब इसके बाद ये देख लीजिए, ये भी हमारा वही बचेगा जाके, 3 का गुणा करेंगे जाके तो ये 0, ये 5, ये माइनस के 10, और ये हमारा कितना माइनस के 5। अगली बार यही करेंगे जाके तो ये भी 0, ये माइनस के 5, माइनस के 10, और माइनस के ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 5, ये भी बचाएगा, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, 0 0। भाई इसको कर लीजिए। अब घटाना कैसे ये देख लेना, ठीक है। घटाएंगे कैसे हम इसको, अगर घटा दें इसमें से, क्या करें हम, भाई इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक। तो ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे, ये सारे एलिमेंट दोनों 0 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी। बताओ अब कोई दिक्कत बोलो, ठीक। अगर हम इसमें से क्या कर दें, 5 का भाग दे दें, क्या करें हम इसमें 5 का भाग दे दें, तो 5 का भाग देने से फायदा क्या है बताइए, कुछ नहीं है। तो क्या होगा जाके, अगर हम इसको घटाएंगे तो ये 1 यहाँ पे फिर आ जाएगा, ठीक। ये 0 नहीं होगा जाके, ये 0 नहीं होगा जाके, इसका मतलब है कि इसमें कितने बचे रो, 1 2, तो रैंक इसकी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर कितना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल कहता है, ये पीसीएस का यूपी पीसीएस का सवाल प्री में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो ये कहता है कि इफ W इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द यूनिटी देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। अब इसमें पूछा है भैया कि इसकी जो इक्वलिटी दे रखी है ये कैसा है, W है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में है, रूट ऑफ यूनिटी है। तो अब इसको हम करेंगे कैसे ये देख लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है हमें, कि अगर हम इनको सबको एक साथ जोड़ लें, क्या करें हम इनको सबको एक साथ जोड़ लें और R1 को हम चेंज कर दें, किसके साथ, R1 को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 को हम चेंज करेंगे जाके, कैसे करेंगे देखिए, R1 को अगर हम चेंज करेंगे जाके, उसमें R1 प्लस के R2 प्लस के R3 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इतना जोड़ लिया, अब जोड़ने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, ठीक। अगर हम R1 R2 R3 को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा क्या यहाँ से, तो ये हो जाएगा, देखो इसमें से 1 ये हो जाएगा, 2 ओमेगा ये हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इसको लगाएंगे जाके, बाकी का हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक। इतना बनना है, इतना हुआ। अब इसका बचने के बाद हमारा क्या बनेगा जाके, यहाँ से 2 1 माइनस आई ये बचेगा, ठीक है। ये क्या बचेगा, 2 1 माइनस आई। क्लियर है। अब इसके बाद ये वाला हमारा कितना बच जाएगा देखिए, तो इनको सबको जोड़ेंगे जाके, इधर से जोड़ते चले जाइए, ये होगा, और इसको जोड़ेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा, इधर हमारा ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के ओमेगा और माइनस के 1, और लास्ट वाला टर्म कितना बचेगा, 1 मिनट हम जगह कर लेते इधर, देखिए इतना आया ओमेगा, ठीक। फिर अगला वाला है कि ओमेगा स्क्वायर माइनस के 1, ठीक, इतना बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारा अगला वाला टर्म कितना बचा भाई, एक तो यहाँ तक हो गया और दूसरा वाला हमारा ये रहा और तीसरा ये रहा, ठीक। क्लियर है। और अगला वाला 1 माइनस के आई माइनस के 1 और ओमेगा स्क्वायर माइनस के 1, ठीक। और ये बन जाएगा आई माइनस के 1 वो माइनस के ओमेगा और माइनस के 1, ठीक है। और ये
और माइनस के 1 इतना आया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि अगर हम R2 को दोबारा फिर चेंज कर दें, उसमें क्या करें, अगर इस वाली संख्या में 2 का गुणा कर दें और इसके साथ 0 कर दें तो ऊपर वाली रो है वो कैसी हो जाएगी, टोटल 0 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी ये, 0 0 0। ठीक, और जब एक रो 0 हो गई तो कहानी खत्म है, उसका मान कितना आएगा, यहाँ से 0 100% आएगा। क्लियर है, आगे निकालते अगला सवाल। भाई इसमें करके देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसका जो सवाल है ये, इसको इतनी धांसू ट्रिक बताते हैं कि आप कभी सोच ही नहीं सकते कि इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए क्या ट्रिक है, अगर हमें ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर हम क्या करते हैं, ए का गुणा ए में, तो पहली रो पहला कॉलम यानी कि 1 2 और फिर 1 4 का गुणा करना है, तो इसका गुणा इसमें ये 4 5 कितना आ गया, ये 9। तो पहला कितना हो गया जाके 9, ए स्क्वायर का पहला कॉलम हो गया जाके हमारा 9। फिर प्लस के साथ 4 गुणा इसका कितना, पहला ये रहा। ठीक, ये 4 नहीं 1 सॉरी, कितना आ जाएगा 1। ठीक, इसके बाद माइनस के 5 गुणा आई का मतलब कितना, 1 मैट्रिक्स 0 0 1। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके एलिमेंट 1। ठीक है, तो ये हो गया जाएगा 9 4 13 माइनस के 5 इजुकल टू 8। तो पहला एलिमेंट कहीं इसमें 8 है, तो देखिए ये रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल निकालते हैं। ठीक, ये कहता है कि इफ -1 0 इतना आर द एलिमेंट ऑफ द टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ऑर्डर 1 इतना और दूसरे का इतना है, ठीक, रेस्पेक्टिवली, देन ए बी इज इक्वल टू। तो अब इसमें कहता है कि भैया अगर 2 मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर उसमें एलिमेंट दे रखे हैं -1 0 1, और अगर इसके बाद इसमें कह रहा है कि इसके भैया एलिमेंटों का जो है उस वो किसके बराबर होगा जाके। ठीक है, तो पहली का ऑर्डर कितना 1 क्रॉस 3 यानी कि -1 0 1। ठीक, और सरता तो देखिए क्या करना है, तो एक ये हो गई, उसके बाद दूसरी जो मैट्रिक्स बनेगी जाके वो इस तरह से बनेगी जाके, कितनी, इस तरह से बनेगी जाके कि -1 और 0 1। बस इसका प्रोडक्ट कर देना, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कितना रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो -1 +1 फिर 0 0 0, फिर ये 1 1 ये 1 किसके बराबर आ जाएगा जाके, वो 2 के बराबर आएगा। कितना, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, आगे अगले बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि 1 1 1 2 2 सवाल। ठीक, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी है, ठीक, द सेम ऑर्डर है, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट होल्ड, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इसमें वो होल्ड नहीं करेगी। ठीक, अब इसके लिए हमें समझना चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होल्ड नहीं करेगी जाएगी। ठीक, तो ए इनवर्स ए होता है भी, ये बिल्कुल 100% राइट है। ठीक, अगर हम किसी ए इनवर्स करते हैं उसका ए उसको मतलब किसी स्केलर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका या स्केलर का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी इनवर्स के साथ, तो वही हमारा रिजल्ट आता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं रहता। परंतु ये वाली डिटर्मिनेंट कैसा है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो हमारी कैसी है, गलत है। ठीक, गलत क्या है ये देख लीजिए, तो क्या होता है हमारा बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये ठीक क्या होता है हमारा -1। ठीक, इतना इजुकल टू होता है ए बी का इनवर्स, टोटल का इनवर्स। ठीक है, ना कि एक बी का इनवर्स होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर होगा जाके, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये कहता है इसकी ए की पावर n कितना होगा जाके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जाके, जो मैट्रिक्स सेम टू सेम है वही, और इसमें जो वेरिएबल दे रखा है उसमें हम कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, n से। ठीक है, और इसको अपना चेक करना चाहो चेक भी कर लेंगे जाके। ठीक है ना, तो अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा जाके, सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखे, अब देख लेते इसको चेक भी कर लेते, तो अगर 1 A 0 1, अब प्रोडक्ट इसी के साथ करना है, तो अब ए स्क्वायर हम चेक कर लेते बस, 1 A 0 1। ठीक, इसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा ए के साथ इतना, अब यहाँ पे 1 का साथ 1 के साथ और का ए 0, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 1 1 ए, तो ये हो जाएगा 2A,
फिर जीरो, फिर जीरो, ये जीरो, ठीक। और ये 1 के साथ ये 1, और नहीं ये इसके साथ और ये इसके साथ ये 1। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो अगला वाला भी कितना हमारा स्क्वायर है तो 2 है, तो यहाँ पे ए की पावर n पूछा गया, तो n कितना हो जाएगा, सेम वही रहेगा जाके, बाकी पावर हमारा n a हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, क्या है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू पूछी गई है, ये क्या दे रखा है, इतना इतना, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा जाके, अगर हम इसको खोल दें, इसको यदि हम क्या करें, खोल दें, डायरेक्ट ही खोल दे रहे, ठीक है। और जब डायरेक्ट खोल देंगे जाके तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो अगर हम कॉस के साथ खोलते, क्या क्या खोलते, कॉस थीटा के साथ खोलते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, कितना केवल ये कॉस थीटा। जीरो के साथ खोलने से कोई मतलब नहीं, साइन के साथ खोलेंगे जाके तो ये हो जाएगा प्लस के साथ कितना, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इसका ए क्यू कितना होगा जाके, इसका ए क्यू कितना होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम 1 1 निकाल लें और 2 2 ए स्क्वायर निकाल लें, बी स्क्वायर निकाल लें, सी उसका निकाल लें, तो वो किसके बराबर आएगा। तो अगर हम ए स्क्वायर निकालते हैं तो यानी कि 1 माइनस के 1 माइनस के 1 1 इंटू कितना 1 माइनस के 1 माइनस के 1 और 1, ठीक है। इसको निकाल लीजिए, और ये कितना 1 और ये माइनस के 1, ये आ जाएगा कितना 2। फिर ये पहली रो माइनस के 1 और ये माइनस के 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 2। क्लियर है, और ये 1 इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये 2, और ये माइनस के पहली रो दूसरा कॉलम माइनस के 1 माइनस के 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, ये आ जाएगा 2। क्लियर है, और ये आ जाएगा यहाँ पे ये माइनस आएगा, ठीक। क्लियर, इतना आ गया, क्योंकि ये माइनस के 1 ये हो जाएगा, माइनस के 1 ये माइनस के 2। क्लियर है, अब इसमें फिर ए का गुणा कर देना, फिर कितने का करना, ए का गुणा कर देना है, क्या कर देना है इसका, ए का गुणा कर देना, 2 माइनस के 2 माइनस के 2 और 2 में करना है हमें ए का गुणा। तो ए का मतलब 1 माइनस के 1 माइनस के 1 और ये कितना हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, ये माइनस के 1 और 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो 2 और 2 ये होगा 4, ठीक है। और ये 2 2 4 माइनस के 4 4 और ये माइनस के 4 और 4 ये आ जाएगा, यानी कि इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यही बनेगा जाके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कितना 127 है, और सवाल ये है कि अगर ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, तो इसी में से बताइए कि ए और बी का मान इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ये माइनस के 1, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ये, ठीक है। क्लियर, ए और बी इनवर्स माइनस के, और ये दोनों इनवर्स करते नहीं है, ठीक। ए बराबर बी बराबर ए है क्या, इसमें से ट्रू ढूंढना है, ठीक है ना। तो अब इसमें से तो ए भी इन्वर्स नहीं होल्ड करता है और हमारा बी भी इन्वर्स नहीं होल्ड करता है, ठीक है। तो अब ए बराबर बी ए बराबर होगा जाके, इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। जब चेक कर लोगे जाके, जब इसके इन्वर्स ही नहीं निकल रहे हैं तो इसका ए इंटू बी इंटू ए होना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, कहता है कि इतना एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन ये और इसके हैविंग द सॉल्यूशन। अब ये पूछना है कि इसका मान कौन कौन से होंगे जाके, ठीक। तो अगर इसमें देख लिया जाए, पहला अगर एक कोई समीकरण संतुष्ट करा दीजिए, तो एक एक एक, तो ये एक 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 ये होगा जाके 4। अगर एक्स वाई जेड रखते हैं तो पहला तो मान इसमें नहीं है, फिर दूसरे में रख दे तो ये होगा 2 2 नहीं, दूसरा वाला मान यहाँ पे 1 1 1 ये भी नहीं हुआ जाके, तो इसमें रखते हैं 1 कितना हुआ जाके 1 और प्लस के साथ 4 4 प्लस के साथ 3, तो ये तो होना ही नहीं, ठीक। तो ये भी नहीं हुआ, ठीक। तो इसमें 2 तो कट गए। अब इसके बाद है सी नंबर, तो सी नंबर हमारा कितना है, तो 3 माइनस के 2, तो 3 और माइनस के प्लस के 3 और माइनस के 2, तो ये हो गया जाके 4।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें देख लीजिए, पहले देख लेते ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, इसमें रख के देख लीजिए, ये 3 माइनस का 1 प्लस के साथ 1, तो ये 0 हो गया, ये 3 के बराबर आ गया, ठीक। और ऑप्शन नंबर सी इसका अभी लग रहा है, तो अब 1 को भी चेक ली, 1 और ये 3 और एक ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हमारा कौन सा है? तो अगर ए बराबर ये है तो बी बराबर ये है, तो ए प्लस के बी बराबर हमें निकालना है। तो पहले भैया इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, और इसमें पहला 2 का करेंगे, ये 4 और ये माइनस के 3, तो 4 में से 3 गया, बचा 1। यहाँ पे 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा, और माइनस के ये कितने हो जाएगा यहाँ से हमारा 3 माइनस के 6, ये बचेगा 0। कौन सा बचेगा? ये 0। अब इसमें देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी लग रहा है। कौन सा लग रहा है इसमें? हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आगे के देखो एक एक मिलाया, तो एक एक हमारा यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, और ये तो होना ही नहीं अब, ठीक है। तो अब ये रह गया। अब इसके बाद इसमें दूसरा एलिमेंट चेक करते हैं, तो ये 3 और 3 6 0 हो गया, तो आगे की निकालने की हमें जरूरत नहीं है। तो 1 0 हो रहा है, 1 0 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला कुछ ये कहता है कि इसमें से ये बताना है कि ये कौन सा किस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक ना। तो अब इसमें ये कैसा है? लोअर। कैसा है? ये लोअर, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो कैसे? ऊपर वाले 0 हैं। तो ऊपर वाले जब 0 हैं तो वो कैसा हो जाता है? हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो नीचे ट्रायंगुलर बन रहा है ये त्रिभुज का, ये वाला, ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऊपर बनता जाके मैट्रिक्स तो अपर की हो जाती, ठीक। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ऊपर के सारे एलिमेंट कैसे हैं? 0 0 है, ठीक। और नीचे अगर मैट्रिक्स बन रही है, कुछ दे रखे एलिमेंट 1 2 3 4, तो ये कैसी हो जाएगी? हमारे लोअर हो जाएगी। अगर इसी तरह से अगर नीचे के दे रखे हो तो ऊपर 1 2 3 4 दे रखे होते, तो वो अपर की हो जाती, ठीक। डायगोनल अलग बात रही अभी। द सिस्टम हैज़ द सोल्यूशन इज दिस, इसके कितने इक्वेशन होंगे जाके, तो देखना है। तो यहाँ पे 4/6, ठीक है, 6/9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये दोनों पहले बराबर आ गए। फिर है 5/7, यानी कि लास्ट वाले बराबर नहीं है, यानी कि इसमें से इसका क्या है? ये पैरेलल लाइन हो गई। कैसी हो गई? जब पैरेलल लाइन हो गई तो इसके क्या हो जाएंगे? नो सॉल्यूशन। कौन सा? नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है? देखिए 113। तो अब इसमें 113 दे रखा है, तो इसकी जो कहता है कि इफ ए एंड वी आर द टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या कह रहा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स द सम ऑर्डर, देन उनके कैसे हैं? वो ऑर्डर सेम है। ऑर्डर कैसे हैं उसके? सेम है। तो अब बताइए कि उसमें से इसमें से है, तो उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है। अब इसमें कहता है कि ए और बी सिंगुलर होंगे जाके, ए और बी नॉन सिंगुलर होंगे जाके, ए बराबर बी होगा जाके, ए इनवर्स और बी इनवर्स, जो तो प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करता, और ना जे, ठीक। तो इसमें अब नॉन सिंगुलर सिंगुलर मतलब उनका जो प्रोडक्शन है वो 0 के बराबर आएगा जाके, या नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो नॉन 0 है तो उनका प्रोडक्शन भी कैसे होगा? नॉन 0 होगा जाके, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा कौन सा है? ये सवाल को करना है इसको हमें, तो हम क्या करते हैं? ए बराबर हम मानते हैं कितना? 1, ठीक है। और यहाँ से बी बराबर को मान लेते कितना? हम यहाँ से 2, और सी बराबर को मानते हैं यहाँ पे कितना? 3, और ये वैल्यू रख के हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, और जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आसान आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 1 1, ठीक। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2, और ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक। अगर इसको डायरेक्ट खोलना चाहे डायरेक्ट खोल दीजिए, हम 0 करके थोड़ा खोल देते जल्दी हो जाएगा प्रोडक्शन। ये हो जाएगा जाके हमारा कितना? इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 1 1, और ये 0, इसमें से इसको घटाएंगे कितना? 1 बचेगा, इसमें से इसको लास्ट वाले घटाएंगे, ये 2 बचेगा, ठीक। और अगला वाला हमारा कितना बचेगा? ये 0, फिर कितना बचेगा जाके हमारा? 3, और ये कितना बचेगा जाके? 9 8। तो इसका हम गुणा करेंगे जाके, खोल देंगे तो ये 8 माइनस के 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 2। कितना? आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 2। अब इसको हल करना है, तो 2 तो ये तो आने को रहा है यहाँ से इन दोनों से, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर अब ए बी पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है ए माइनस बी, यानी कि कितने को घटा रहे हैं यहाँ से, अब आंसर हमारा 2 आना चाहिए, ठीक है। अब घटाते इसको, देखते करते चल, ठीक है। ये कितना है ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी, ए में से हमने ए को माना था 1, फिर 2, फिर 3, तो ए में से 1 को हटाएंगे, ये माइनस के 1 इंटू ये भी माइनस के 1, और 3 में से कितना 1 गया तो बचा 2, तो कितना बचा 2, तो ऑप्शन नंबर इसका आ गया जाके 2। और लास्ट वाला करके देख ले, ए में से बी गया कितना माइनस के 1, ठीक है। और यहाँ से ये कितना बचा, ये भी माइनस के 1, और ये बचा माइनस के 2, लास्ट वाला कितना बचेगा माइनस के 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कितना है, अगर ए बराबर ये दे रखा है तो ए डॉट बी का मतलब कितना होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद पता करते हैं इसका मान कितना होगा, ठीक इसको, ठीक। तो क्या है हमारा सवाल, सवाल है कि 1 मिनट, इसमें डबल पेज है। अगर ए इतना दिया है, ठीक है, तो अब बताइए कि इसको हम किस तरह से निकालें। तो अगर इसमें ए अल्फ़ा प्लस के ए बीटा का मान पूछा गया, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो हमारा हमेशा इसके गुणनफल के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, इनका गुणनफल के बराबर आएगा जाके, वो हमारा क्या कहलाएगा जाके, तो यहाँ पे जो अगर इनका गुणनफल पूछ लिया जाए तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, ए अल्फ़ा प्लस के बीटा, ठीक है। ये बातें सब याद रखने वाली हैं भाई, अगर निकालना चाहो निकल जाएगा जाके, ठीक है। तो इसका जो मान है वो क्या होगा जाके, ए अल्फ़ा प्लस की बीटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन आप कर लेंगे जाके, इतना तो आप जब टीजीटी पीजीटी का कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट है, आप कर लेंगे, ठीक, क्लियर है। अगला सवाल हमारा 36वां है। तो इसका व्युत्क्रम निकालना है, इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं देख लीजिए इसको। तो ए इंटू ए करते हैं, तो अब यहाँ से ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, तो ए इनवर्स इसका होता कितना है, तो देखिए अब इसका क्या है कि इसका मान क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, क्या होते हैं इसके मान, कैसे हो जाएंगे, देखो ये मान जो डायगोनल वाले हैं उसको हम बदलते हैं, माइनस के आई, और ये 0 0 और आई, ठीक, ये हुआ। अब इसका वो मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए, तो माइनस के आई स्क्वायर हो जाएगा, भाई ए इक्वल टू है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान माइनस के साथ ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ ये हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा जाके, आई स्क्वायर माइनस के साथ, ठीक है, किसके साथ, माइनस के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, अब 1, तो 1 के मतलब कि ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 1/2 ए, इसका 1/2 कितना होगा, 1/2 1, 3/2 सही है, फिर सबका आधा आधा कर दीजिए, ठीक ना। तो 1/2 1/1 3/2, ठीक, 3/2 फिर 1, 3 दूनी 6, फिर कितना हो जाएगा 2 2 9/2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसका आधा करने के लिए कहा है। अब आधा करने के लिए कहा है तो भैया इसका जो है तो भैया आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल हमारे पास है, ये कहता है अगर ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो ए बी बराबर कितना होगा। तो अगर ए का गुणा ए में 0 और इसका गुणा 0, तो पहला मैट्रिक्स 0 आ गई, ठीक है ना। और इसके बाद फिर 0 फिर 0 दूसरी 0 हो गई जाके, फिर 0 फिर 0 ये भी 0 हो गई, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ 0, यानी कि नल मैट्रिक्स हो गई। कौन सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, अगला सवाल हमारा ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स ये है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पूछेगी। ये 4 का है, ठीक है, क्या है ये 4 की मैट्रिक्स है, इसको हमें निकालना है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक। ये पीसीएस का सवाल है, क्या है, हाँ यूपी पीसीएस का सवाल है और प्री में पूछा गया, ठीक। और ये हमारा पीजीटी में पूछा जाता है इस तरह का सवाल, ठीक है ना। तो इसकी कैसे निकालते हैं देखिए, अगर हम देखें ये 1 1 है, ये है 1 1, तो अगर हम इसको 0 करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको,
घट जाएंगे तो ये जीरो बन जाएगी, और जीरो बनेगी जाके उसके बाद हमारा क्या बनेगा जाके, तो देख लीजिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें से इसको घटाते, इसमें से इसको और इसमें से इसको घटा करके ये हम कर देते जीरो, तो ये जीरो हो जाएगी, इधर जीरो हो गया, इधर जीरो हो गया और इधर बचा 1। ठीक, इसमें से घटाएंगे ये 5, 15 और 35, ये बचेगा यहाँ से 5, 15, 35। ठीक ठीक, इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद अब कितना कितना बचता चला जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 इसको करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये 1। ठीक, इतना बन जाएगा, ये बन जाएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर कितना बचेगा जाके 15, फिर 15, 10 और 6, ये बन जाएगा। ठीक है, अपना कैलकुलेशन कर लेना जाके, थोड़ी कहीं मिस्टेक हो जाए तो देखो कंफर्म हो, क्योंकि कैलकुलेशन का सवाल है तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, तो आप उस पर ध्यान, तरीका मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद अपना निकाल लेना। ठीक, अब इसमें से हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, कौन सी भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, और भी अगर हाँ चाहे तो और जीरो करना चाहे तो ये और 2 जीरो कर दीजिए। ठीक है ना, हो तो इसमें यही हो जाएंगे जाके। ठीक है, तो जो जीरो करेंगे जाके, अगले वाले जीरो हम कर दे रहे, तो कितना रिजल्ट मिल जाएगा ये देख लीजिए। यहाँ से जीरो करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ठीक, ये तो जीरो है हमारे, ठीक है ना, तो ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, फिर ये कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1, 4 बचेगा। ठीक, यहाँ पे किसी की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद यहाँ पे बचेगा जाएगा 1, और ये हमारा कितना बचेगा 1 और यहाँ पे 5। ठीक है, और बाकी का ये जीरो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, अगर करना चाहें ये इसको भी सॉल्व कर ले रहे, जीरो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 5, और इसके बाद यहाँ पे हमारा 20। ठीक, और लास्ट वाला हमारा कितना बचेगा यहाँ से, ये 1, 5, 15 और 35, ये तो कहीं जाने का नहीं। अब इसमें से 3x3 की एक मैट्रिक्स हम इसमें से उठा लेते हैं, तो 3x3 के उठाएंगे जाके अगर हम, तो हमारा या ये कहें 1 के सापेक्ष खोल देते हैं, तो 1 के सापेक्ष ये खोल रही है मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 के सापेक्ष खुलने पर हमारा क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ से देख लीजिए, तो 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये 5 दिया और कितना 4, कितना आ जाएगा 5 एकन 5 और यहाँ पे माइनस के 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके 1, कितनी आ जाएगी 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक, अगला करते हैं, इसका आई स्क्वायर कितना होगा जाके, इसका आई स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, अब ए इंटू ए, तो पहली रो पहला कॉलम, तो 1 1 1 1 4, ये 4 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 और 4 4 और 4 4, ये बनेगी जाके हमारी मैट्रिक्स। देखो पहली रो पहली बार 4 बार है तो 4 4 जोड़ता चलेगा, यानी कि 4A के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, इसमें से ये बताना है कि इस त्रिभुजी में से ये मैट्रिक्स हमारी है कैसी। ठीक है, कैसी है, नंबर 1 ट्राइंगुलर है, ठीक है, डायगोनल है, या यूनिट मैट्रिक्स है, या स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें देखना है केवल डायगोनल के बचे हुए हैं एलिमेंट, किसके हैं, डायगोनल के हैं, तो ये कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वो भी डायगोनल की हो जाएगी। ठीक, डिटर्मिनेंट की रैंक निकालनी है, क्या है कि इस डिटर्मिनेंट की हमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। तो रैंक के लिए क्या करेंगे जाके, हम इनको जीरो से ज़्यादा क्या करेंगे जाके, इनको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, जीरो बनाने की कोशिश करेंगे जाके। अगर 2 का इसमें गुणा कर दें, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो जो बचेगा जाके वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 4, ये जीरो हो जाएगी। ठीक, ये जीरो हो गई, और कितने में 2 का 4 दूनी 8, 8 में से 5 गए, कितना बचा 3, और ये कितना हो गया जाके, ये 3 3, ये जीरो हो गई, और कितना हुआ जाके यहाँ से, हाँ 3 और 3 4 3 12 में 6 गए तो 6। अब हम क्या कर सकते, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दे, 3 में 2 का गुणा करके इसमें से घटा देते तो ये जीरो हो जाएगी। अब बाकी की ये जीरो नहीं हो रही, क्योंकि अगर हम इसमें से कोई भी क्रियाक्रम करेंगे जाके तो ये कहानी खराब कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें कितना होगी जाके, इसकी रैंक कितनी होगी जाके 2, जहाँ पे मैट्रिक्स जीरो होना बंद कर दे,
जहाँ पर मैट्रिक्स 0 होना बंद कर दे तो वही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? बी इसका राइट आंसर। ठीक, 42 में कहता है ए है और बी बराबर ये है, तो इसमें से ये बताइए इसको संतुष्ट कौन करता है। तो ए का मान हमें देना, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते। ए स्क्वायर का पहला एलिमेंट हमारा कितना आ जाएगा? 2, देखिए कितना है, 2 1 और गुणा करना है हमारा 2 3 में, तो 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, नहीं 2 का 2 में और 2 का 1 का 3 में, तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये होगा 7 माइनस के। अब हम पहले चेक कर लें, एक एक से चेक कर लें, ठीक है। और पहला एलिमेंट ए स्क्वायर बराबर आगे 7, ए का मान तो इतना ही है 5 ए, 5 गुणा 2 माइनस के प्लस के साथ 6 गुणा 1, तो कितना हुआ? 7। कितना हो गया जाके ये 7, और ये हो गया जाके 7 और ये माइनस के 10 और प्लस के साथ कितना 6, 7 5 13, तो ये तो होने को रहा। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 6 दूनी 12, 12 हो गया, और माइनस के 5, और ये माइनस के 5 ए प्लस का 5, ये होना। तो अगर यहाँ पे 5 होता तो ये हो जाएगा ऑप्शन 5 और 5 12, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, समझो, क्लियर है? ठीक, देखो इसमें क्या करना है कि हमेशा इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना, ए स्क्वायर निकालना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं। यहाँ पे हम ए स्क्वायर का पहला एलिमेंट निकाल लेना, वो हम ए स्क्वायर की जगह पे रख देंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट ए है तो ए का दूसरी जगह, आई का पहले एलिमेंट सेटिस्फाई करा देंगे, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका सवाल अगला कौन सा है, देखिए। ये कहता है कि ए बी सी डी इसमें से बताइए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। अब इसमें देखिए सबकी रैंक कितनी है, 1 1 1 1 1 है, कितनी हो जाएगी यहाँ से 1 हो जाएगी। अब इसमें से देख लीजिए 1 1 किसकी आ रही है। ठीक है, तो अगर इसमें 1 1 जिसकी आएगी जाके वही इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? देखिए अगर यहाँ पे देखें तो एक इसकी तो 4 हो गई, तो 4 तो इसी आनी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कितनी होगी? जब 1 2 3 4, और यहाँ पे कितनी 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 ये बचा। ठीक है, तो इसकी कितनी आगे जाके, हमारी कितनी आगे जाके यहाँ से 1, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 4 ये हो गई। ठीक, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लफड़ा पड़ जाएगा। ठीक, अगर हमें इसको, हाँ, ए बराबर 1 रख लीजिए, बी बराबर ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर कितना 3, और डी बराबर हम रखते हैं कितना 4, और इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक, तो ए का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा जाकर देख लेना, और ये 2 1 1 1, फिर 1, और बी का मान कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 3 1 1। ठीक, क्लियर है? और इसके बाद अगला कितना 1 1, और सी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये 1। ठीक, ये हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे कितना डी का मान कितना आ जाएगा हमारे से, आ जाएगा 5। अब इस मैट्रिक्स को हल कर लेना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसमें से इसको घटाते, इसको घटा देते इसी में से। ठीक है, जो कुछ बचेगा जाके वो हमारा करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो किसका आएगा जाके, बी के बराबर आ जाए। कौन सा आंसर नंबर, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, ए बी सी के मान लगा दीजिए और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो अभी पीछे वाली कराई थी, ठीक है, उसी तरह से इसको कर लेना, तो इस ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक, आगे करते अगला सवाल हमारे पास 145 है। ये दे रखा दे, कथनों में से किनका गुणनफल प्राप्त करने के लिए सत्य असत्य कथन, इसमें से कौन सा कथन कह रहा है कि वो कैसा है, असत्य है। ठीक, तो अब यहाँ पे कहता है कि अगर ए बी सी कैसे हैं, आव्यूह हैं, किस प्रकार के आव्यूह हैं, उनका योगफल और गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। तो देखिए हमेशा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, सही है, मल्टीप्लिकेशन में और उसमें एडिशन में। और इसके साथ ये भी कहता है कि यदि इसके साथ अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया जाए एडिशन के साथ, तो वो होल्ड नहीं करता है, ये ध्यान रखना है।
कि वो होल्ड, एक मिनट, हाँ, वो होल्ड हमारा नहीं करता है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसको होल्ड नहीं करता है। तो अगले वाली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? ए बराबर बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, ठीक। तो ये वाली भी हमारी प्रॉपर्टी सही है और ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है, वो क्या है, उसको होल्ड नहीं करता है, ठीक। अगला सवाल हमारा कौन सा? 45वां के बाद 46वां। तो 46वां सवाल हमारा कहता है कि अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं, आई बराबर क्या है? वो ए स्क्वायर बराबर आई और बी बराबर बी स्क्वायर यानी बराबर आई है, ठीक। तो अगर ए की कोट के इसमें से ये संबंध है, तो बताइए इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो अगर इसमें से इस तरह की कंडीशन है, तो इसमें से बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो ए बराबर बी ए, ये तो जब स्क्वायर होता है तो ये कन्फर्म होता है। तो बी बराबर ये भी सही होता है। तो जो सी दिया है ए इनवर्स बी बराबर, तो ये तो वैसे भी होता है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू होता है हमारा बी का इनवर्स और इंटू ए का इनवर्स, ठीक है। बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, ठीक, क्लियर। अब ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, इसकी कोटि बतानी है। कोटि बतानी है इस सवाल की, और अब इसको हम क्या करेंगे, जीरो से ज़्यादा क्या करेंगे, हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जाके जीरो बनाने की कोशिश करेंगे जाके। तो जीरो, जितने जीरो बन जाएंगे वही हमारा इसकी कोटि होती चली जाएगी, ठीक। देखिए, अगर इसमें 5 का गुणा कर दें तो 5 5 5, ये टोटल जीरो हो जाएगा, नीचे वाला ये भी जीरो, ये भी जीरो, यो, ठीक। और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये जीरो, यो जीरो, यो जीरो, यो जीरो। तो ऑप्शन सारे जीरो हो जाए, केवल एक रो बचेगी जाके। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 48 में कहता है कि डिटर्मिनेंट फॉर द ए इतना। तो अगर ए के मान निकालने इसमें तो बन के सापेक्ष खोल दीजिए इसको। जब जैसे ही बन के सापेक्ष खोलेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा यहाँ से, ए माइनस ए इक्वल टू हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जब ए और ए इसके जीरो आ गए तो तब लफड़ा पड़ेगा जाके, ठीक है। तो यहाँ से जो ए का मान कितना आएगा, साढ़े, जो कैसे है, जीरो के बराबर है, और इसका मान ही जब जीरो है तो ए बराबर कितने, क्या, अगर हम कोई भी यहाँ पे ए बराबर रख दें, यहाँ पे ए कितना मान रख दें, कुछ भी मान रखेंगे जाके तो वो कैसे हो जाएंगे, वो जीरो मान हो जाएंगे, ठीक। यहाँ से कोई भी मान यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ए बराबर बी और बी बराबर ए बराबर कौन से, सी इसका, वो सॉरी, सभी का एवरीवन वैल्यू, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू लगाएंगे उसका मान कितना आएगा, शून्य ही आएगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें होगा, गुणा वो जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो जीरो आ जाएगा, ठीक। तो ए के सभी मानों के लिए ऑप्शन नंबर ए था पिछले वाले क्वेश्चन, ठीक। अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है साइड की। तो क्या करते हैं इसमें, हम इसको पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लेते हैं, थोड़ा बहुत हल्का करते हैं, हल्का करने के बाद हमारा यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कोशिश करते हैं कि हम इसमें से जो एलिमेंटों को क्या कर लें, हम जीरो से ज़्यादा हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये सवाल हमारा हो चुका है, इससे पिछला वाला ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है। ये कैसा है, रिपीटेड सवाल है। तो इसका आंसर आया था कितना, 1। इसका आंसर कितना आया था जाके, 1, और हमने कराया था सवाल, ठीक है। और ये हमारा इससे पिछले वाला देख लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक। ये कहता है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके जो डायगोनल हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक्स होती है उसकी जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जिससे कि हम चाहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 6000 क्वेश्चनों का जब आपको रिवीजन हो जाएगा जाके, आपका पेपर कहीं से भी आ जाए तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।